आज हुआ क्लैश इन पेरिस 2025 का पेपर व्यू और स्टेडियम पैक था 30,000 प्लस फैंस के साथ। किक ऑफ मैच था रोमन रेंस वर्सेस बिग ब्रॉन्सन रीड, लेकिन इस मैच के बाद रोमन रेंस के साथ बहुत बुरा हुआ है और ये हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। शुरू से अगर हम बात करें तो रोमन रेंस की एंट्री हुई और इनकी एंट्रेंस के दौरान इन्होंने दो उलाफाला पहनी हुई थी, एक रेड और दूसरी ब्लैक। दो उलाफालास का मतलब था ये अपने अंकल और फादर को ट्रिब्यूट पेश कर रहे थे। फ्रेंच क्राउड ने रोमन रेंस के लिए फ्रेंडली चैंट्स तो जरूर लगाए हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुखालिफ चैंट्स भी लगे हैं ब्रॉन्सन रीड के लिए, जो कि सेंसर करने चाहिए थे, लेकिन शायद टेक्निकल इशू की वजह से WWE इसको टाइम पे सेंसर कर ना पाई। मैच की शुरुआत जोर जबाई से हुई। रोमन रेंस के ऊपर ब्रॉन्सन रीड भारी पड़ने लगे और जब रोमन रेंस को ये बात समझ आई कि ब्रॉन्सन रीड काबू नहीं आ रहा, तो फिर रोमन रेंस ने दिमाग का इस्तेमाल किया, चालाकी की ऐसे कि ब्रॉन्सन रीड को कहा कि तुम भाग के आओ और मुझे गिरा के दिखाओ। और जैसे ही ब्रॉन्सन रीड भागते आए तो रोमन रेंस ने इनको पंच मार दिया और ये हंसने लगे कि जैसे इन्होंने इनके साथ प्रैंक कर दिया हो। इसके बाद रोमन रेंस ने ब्रॉन्सन रीड को अपने शोल्डर्स के ऊपर उठा लिया, लेकिन ज्यादा देर उठा ना सके और ये कोलैप कर गए। ब्रॉन्सन रीड ने फिर पॉल हेमन के गले से बूट्स की माला उतारी और ये रोमन रेंस के ही बूट्स के साथ इनको मॉक करने लगे। और उसके बाद इन्होंने रोमन रेंस के पहने हुए बूट भी उतारने की कोशिश की, लेकिन इसको रोमन रेंस ने नाकाम बना दिया और इसका गुस्सा इन्होंने ऐसे निकाला कि इनको रिंग से बाहर कर दिया। ब्रॉन्सन रीड बिल्कुल भी ढीले नहीं पड़ रहे थे, लेकिन इसका ट्रिक रोमन रेंस ने ऐसे यूज किया कि इनको रिंग से बाहर करने के बाद स्टील पोल के साथ इनकी टक्कर मारी और उसके बाद स्टील स्टेप्स के साथ तभी जाके रोमन रेंस ब्रॉन्सन रीड पे थोड़े भारी पड़ने लग गए। लेकिन ब्रॉन्सन रीड ने फिर से कमबैक कर लिया और इन्होंने रोमन रेंस को रिंग में गिरा के खुद चढ़ गए रिंग टॉप के ऊपर और वहां से सुनामी मूव कनेक्ट करने लगे थे कि रोमन रेंस ने जल्दी से उठ के वहीं पे ब्रॉन्सन रीड को दबोच लिया और वहां से सुपर समवन ड्रॉप लगा दिया। और इसके बाद ब्रॉन्सन रीड बौखला गए और इसका फायदा उठाया फिर रोमन रेंस ने और फौरी जोरदार स्पीयर कनेक्ट किया और वाया 3 पिन फॉल्स रोमन रेंस ने इस मैच को विन कर लिया। इस मैच का विनिंग सेलिब्रेशन करने रोमन रेंस चढ़ गए अनाउंस टेबल के ऊपर, लेकिन इन्होंने जब वापस रिंग में देखा तो पॉल हेमन रिंग में आए हुए थे और ये ब्रॉन्सन रीड की तीमारदारी करने में मसरूफ थे। और पॉल हेमन को देखते रोमन रेंस भी रिंग में आ गए और पॉल हेमन जब वापस देखने लगे तो फिर ये माफिया मांगने लगे और इन्होंने कहा आई लव यू माय ट्राइबल चीफ। ये हाथ जोड़ने लग गए और रोमन रेंस ने कहा पहले तुम ये मेरे बूट तो मुझे वापस करो, और फिर रोमन रेंस को पॉल हेमन ने इनके बूट वापस दिए। पॉल हेमन दोबारा से रोमन रेंस की तरफ दुहाइयां देने लगे और रोमन रेंस ने इस बार पॉल हेमन की ना सुनी और इन्होंने सबमिशन लॉक लगा दिया पॉल हेमन को। और रिंग में गिरने के बाद रोमन रेंस ने ये बूट उठाए और ये चढ़ गए वापस अनाउंस टेबल के ऊपर और इन्होंने पहले तो उस बूट्स की रस्सियां काटी, माला को तोड़ा और फिर बूट्स के ऊपर साइन करके क्राउड में फेंकने लगे। दूसरे टेबल से भागते हुए आए ब्रॉन ब्रेकर और इन्होंने तूफानी स्पीयर लगा दिया रोमन रेंस को। ब्रॉन ब्रेकर फिर रिंग में चले गए और ब्रॉन्सन रीड के साथ मिलकर पॉल हेमन को उठाया और ये पॉल हेमन को फिर रैंप से होते हुए वापस ले जाने लगे। पीछे रोमन रेंस भी किसी तरह करके अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और ये आहिस्ता आहिस्ता जख्मी हालत में जाने लगे। लेकिन जैसे ही ये रैम के करीब पहुंचे तो ब्रॉन ब्रेकर ने वापस देखा कि रोमन रेंस दोबारा उठ गया है और पॉल हेमन का गुस्सा ये निकालने के लिए फिर दोबारा से भागे। रैम से तेजी से भागते हुए उन्होंने एक और जोरदार स्पीयर लगा दिया रोमन रेंस को और पहले ही जख्मी हालत में रोमन रेंस मजीद जख्मी हो गए। ऑफिशियल्स आ गए, लेकिन ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर दोनों गुस्से में लाल रहते हुए थे और ब्रॉन्सन रीड ने ब्रॉन ब्रेकर को कहा कि यह स्पीयर काफ़ी नहीं है, रोमन रेंस को रिंग में फेंको, इसको सुनामी भी लगाऊंगा। और उसके बाद वही किया, सुनामी भी लगाया रोमन रेंस को ब्रॉन्सन रीड ने। इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड दोबारा से जाने लगे और रोमन रेंस को स्ट्रेचर पर डालने की तैयारियां की जा रही थी। तो ब्रॉन्सन रीड दोबारा से भागते आए रिंग में और इन्होंने दोबारा से सुनामी कनेक्ट कर दिया। तो भाई यहाँ पे रोमन रेंस का कचूमर निकल चुका था और फिर इनके कजन जे ऊसो ना रह पाए और इनकी एंट्री हो गई। इन्होंने धावा बोला ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड पे, इनको रिंग से एक बार बाहर कर दिया, लेकिन ये काफी ना था। ब्रॉन ब्रेकर ने पीछे से आके जे ऊसो को एक और स्पीयर लगा दिया। जे ऊसो को फिर ब्रॉन्सन रीड सुनामी लगाने के लिए कॉर्नर पे चढ़े, लेकिन ऑफिसर्स ने इनको रोक दिया और ब्रॉन्सन रीड को रहना आई और ये दूसरी तरफ चले गए और इन्होंने जाके फिर रोमन रेंस को सुनामी कनेक्ट कर दिया। तो भाई रोमन रेंस के साथ आज बहुत गंदे वाला काम हुआ है। ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस शायद कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ एक्शन हो जाएंगे, लेकिन एक दो दिन में पता चल जाएगा कि इनकी कंडीशन क्या होगी। फिलहाल तो इनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है।
बैक स्टेज पे फिर एडम पियर्स आग बगोला हुए पड़े और इन्होंने चढ़ाई कर दी ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड के ऊपर के तुम लोगों ने लिमिट क्रॉस कर दी है, तुम लोग को अभी मैं ऑर्डर लगाता हूं कि बिल्डिंग से बाहर निकल जाओ। लेकिन ब्रॉन्सन रीड ने कहा कि अभी सेथ रॉलिंस का मैच बाकी है, हमारा वहां पे होना जरूरी है। लेकिन जनरल मैनेजर एडम पियर्स ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम लोग बिल्डिंग से निकलो नहीं तो मैं तुम लोगों को सस्पेंड कर दूंगा। और फिर सिक्योरिटी ऑफिसर्स ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड को बिल्डिंग से बाहर ले गए। इसके बाद मैच हुआ द व्हाइट सिक्स का द स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ, और इस मैच में द स्ट्रीट प्रॉफिट्स अच्छे खासे सही गेम में थे, खेल रहे थे। लेकिन जब द व्हाइट सिक्स को पता चला कि भाई स्ट्रीट प्रॉफिट हार नहीं मान रहे हैं तो किसी तरह इनको गिराया जाए, तो फिर इंटरप्शन की बाहर से व्हाइट सिक्स ने इवन अंकल हाउडी ने मॉन्टेज फोर्ड को सिस्टर एबिगेल लगा दिया, और इसका फायदा मिला टैग टीम चैंपियंस रिटेन करने में, और व्हाइट सिक्स ने ये मैच को विन कर लिया। नेक्स्ट मैच था बेकी लिंच वर्सेस निकी बेला फॉर द वुमेन्स आईसी टाइटल। इस मैच में कई अप्स एंड डाउन्स आए, इवन निकी बेला ने जॉन सीना वाला एसटीएफ मूव भी कनेक्ट किया था। लेकिन टेंस फाइट के बाद बेकी लिंच ने रोल अप किया और क्विक 3 पिनफॉल्स के थ्रू इन्होंने मैच विन करके अपना आईसी टाइटल रिटेन किया। इसके बाद मैच आया फिर शेमस वर्सेस रूसेव, गुड ओल्ड फैशन मैच, और इस मैच में टेबल्स, कैंडलस्टिक्स, शिलाली, चेयर्स का क्या कुछ इस्तेमाल नहीं किया गया। यहाँ तक कि रूसेव ने शेमस को बार टेबल के ऊपर भी स्लैम लगा के ये टेबल ही तोड़ दिया था। इसके बाद आइकॉनिक मोमेंट भी हमें देखने को मिला जब रूसेव ने विस्की ड्रम्स के ऊपर चढ़ के शेमस को अपना सबमिशन लॉक लगाया, और इसके बाद शेमस ने कमबैक किया और इन्हीं विस्की ड्रम्स के ऊपर से व्हाइट नॉइस मूव लगा दी। रूसेव ने अपनी तरफ से सारे मूव्स कनेक्ट कर लिए थे, लेकिन शेमस हार नहीं मान रहे थे, और आखिर में फिर एक मूव बच गया था, एज वाला तरीका। रूसेव ने शेमस के मुंह में शिलैली डाली और इनको सबमिशन लॉक लगा दिया, और तब जाके शेमस ने टैप किया। भाई हिस्ट्री में ये दूसरी बार हुआ है कि शेमस ने इस तरह टैप किया है, नहीं तो इस तरह के मैचेस में शेमस हमेशा विन कर जाते हैं। तो आज पहला मैच था जो कि शेमस ने हार दिया है। देन आया ऐसा मैच जिसको इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था जितना कि ये हो गया, जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल। ये ऐसा मैच था जिसको लोगन पॉल ने स्पेशल बनाना था अपनी ए गेम प्ले करके, जिसको जॉन सीना ने डिमांड किया था, और लोगन पॉल ने ए गेम डिलीवर की। इस मैच में दोनों सुपरस्टार्स ने एक दूसरे को दांव पर लगा दिया था, लेकिन दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। इवन दोनों की तरफ से ब्लीडिंग भी देखने को मिली, और दोनों सुपरस्टार्स ने ऐसे मूव्स भी लगाए जो कि हम अक्सर नॉर्मल रूटीन में इनकी तरफ से देखते नहीं है। भाई जैसे ही लगे कि लोगन पॉल ढीला पड़ने लग गया है तो ये जंप मार के दोबारा से खड़ा हो जाए। पूरे मैच में जॉन सीना ने लोगन पॉल को 4 एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाए, और इन्होंने हार मानी लास्ट 2 वाले एटीट्यूड एडजस्टमेंट में। तो भाई लोगन पॉल ने जैसे फाइट लड़ी है आज, इसका क्रेडिट इनको जरूर मिलना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि फैंस इनसे इतना हेट क्यों करते हैं। इन्होंने मतलब आज जो फाइट लड़ी है साबित किया है कि पीछे लॉकर रूम में कुछ ऐसे सुपरस्टार्स हैं, वो भी ऐसी फाइट नहीं लड़ सकते। ही इज स्टिल बेटर देन देम। फाइनली जो भी है, जॉन सीना ने रेसलमेनिया लेवल का मैच आज विन कर लिया है लोगन पॉल के खिलाफ। लास्ट में आया फिर मेन इवेंट फैटल 4-वे मैच फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक वर्सेस जे उसो वर्सेस एलए नाइट। आज के मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस ने अकेले ही लड़ना था, क्योंकि ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन ब्रेकर, पॉल हेमन सबको ही सस्पेंड कर दिया गया था। पॉल हेमन तो हॉस्पिटल पहुंच गए थे, बाकी ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर को बिल्डिंग से बाहर निकाल लिया गया। तो मैच का स्टार्ट कुछ ऐसे हुआ कि सीएम पंक ने जे उसो को किक मार के सबको शॉक कर दिया, जैसे कि आज से तकरीबन 10-15 साल पहले मैच था ट्रिपल थ्रेट मैच, जॉन सीना वर्सेस शॉन माइकल वर्सेस ट्रिपल एच सर्वाइवर सीरीज के मौका पर, और शॉन माइकल्स ने मैच शुरू होते ही सुपर किक मार दी थी ट्रिपल एच को और सबको शॉक कर दिया था। बिल्कुल उसी अंदाज में आज सीएम पंक ने हिस्ट्री को दोहराया। इस मैच में भी अप्स एंड डाउन्स आए, और फिर एक ऐसा मौका भी आया जब सीएम पंक को एलए नाइट ने ऐसे बाहर सेट टेबल पे गिराया जैसे कि 2 वीक्स पहले एलए नाइट को सीएम पंक ने गिराया था। देन एलए नाइट की कहानी ऐसे खत्म हुई कि इन्होंने सेथ रॉलिंस को अनाउंस टेबल के ऊपर लिटाया और खुद चढ़ गए रिंग टॉप के ऊपर, और वहां से डाइव लगाई, लेकिन सेथ रॉलिंस नीचे से निकल गए और ये अकेले ही अनाउंस टेबल के ऊपर गिरे और अनाउंस टेबल टूट गया। सेथ रॉलिंस ने फिर जे उसो को रिंग के बाहर ठिकाने लगाया और चेयर अंदर ले आए, और इन्होंने सीएम पंक को बोला कि मैं तुम्हारी फैमिली और तुमसे सख्त नफरत करता हूं, अब मैं तुम्हें ऐसा स्टॉम्प लगाऊंगा कि तुम दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यूई में नजर नहीं आओगे।
इन्होंने फिर सीएम पंक का सर जो है वो चेयर के अंदर सेट किया और स्टॉप लगाने के लिए भागे, लेकिन सीएम पंक ने मौके पे अपना सर चेयर से बाहर निकाल लिया और अकेली टांग जो थी सेथ रॉलिंस की वो चेयर में लगी और फिर ऐसा लगा सीएम पंक को कि बस मेरा मोमेंट आ चुका है और इन्होंने जीटीएस के लिए सेथ रॉलिंस को अपने शोल्डर्स के ऊपर उठा लिया। लेकिन पीछे से किसी की मास्क में एंट्री हुई और इसने सीएम पंक को लो ब्लो कर दिया और जब ये मास्क उतरा तो ये निकली सेथ रॉलिंस की वाइफ बेकी लिंच। यानी ब्रॉन्सन रीड, पॉल हेमन, ब्रॉन ब्रेकर नहीं थे तो सेथ रॉलिंस ने प्लान भी तैयार कर रखा था, जो कि ये हमेशा ही रखते हैं। सेथ रॉलिंस ने फिर चेयर के ऊपर स्टॉप लगाया सीएम पंक को और वाया पिनफॉल इन्होंने इस मैच को विन कर लिया और अपना वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल रिटेन कर लिया। भाई सेथ रॉलिंस की वाइफ बेकी लिंच इस मामले में कूद पड़ी है तो फिर दूसरी तरफ सीएम पंक की वाइफ भी पीछे नहीं रहने वाली। इस सब की डिटेल में बात करेंगे कल के वीडियो में। तो कोई भी नहीं था तो फिर बेकी लिंच थी सेथ रॉलिंस के साथ और सेथ रॉलिंस आज अपना टाइटल रिटेन कर गए हैं। अब मेन पॉइंट ये है कि ब्रॉक लेसनर की एंट्री नहीं हुई। एक हिंट भी दिया गया था डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से स्मैकडाउन में, लेकिन इसके बावजूद बड़ा ब्लंडर किया गया, ब्रॉक लेसनर की अपीयरेंस नहीं हुई। लेकिन फिर भी ओवरऑल शो काफ़ी अच्छा रहा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।